यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मैग्नेटिक बुक्स में। दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की पुण्यतिथि गुजरी 18 जनवरी को। 18 जनवरी 2003 को उनका निधन हो गया था। एक ऐसे कवि जो प्रेम की पराकाष्ठा को महसूस किए, एक ऐसे कवि जो प्रेम की पीड़ा को उसकी आखिरी सीमा तक छुआ और इस महसूसने और छूने को शब्द शब्द संग्रह करके काव्य का रूप दिया। और वो ऐसा काव्य जिसे आप सिर्फ सुन भर नहीं सकते, बल्कि उसकी सबसे निचली सतह पर उतरते हैं, वहां तक जाकर उसे आप महसूस करते हैं। दोस्तों, 5 प्रेरणादायक कविताओं की अगर एक सूची बनाई जाए तो निश्चित तौर से उसमें हरिवंश राय बच्चन जी की वो कविता होगी जिससे शुरुआत मैंने की है इस वीडियो की। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। क्या खूब पंक्तियां लिखी हैं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। दोस्तों, कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब इस कविता से मैंने प्रेरणा ली है, अपने आप को ऊर्जान्वित किया है। आप लोग भी ऐसा जरूर महसूस करते होंगे। इनकी एक कविता दोस्तों जो काफी भावुक और बेचैन करती है। इस पार उस पार, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। कुछ भी न किया था जब उसका, उसने पथ में कांटे बोए, वे भार दिए धर कंधों पर जो रो रो कर हमने ढोए। महलों के सपनों के भीतर जर्जर खंडहर का सत्य भरा, उर्मे ऐसी हलचल भर दी, 2 रात न हम सुख से सोए। अब तो हम अपने जीवन भर उस क्रूर कठिन को कोस चुके, उस पार नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। एक ये कविता दोस्तों की दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी अगर कवि न होकर एक कहानीकार होते तो क्या वो इतनी ही महानता को छूते? तो जवाब मिलता है हाँ। और इसका कारण है उनकी आत्मकथा। दोस्तों, उनकी आत्मकथा 4 खंडों में है। पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा खंड है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा बसेरे से दूर और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। इनकी आत्मकथा को पढ़कर महसूस होता है कि क्यों इसे सर्वश्रेष्ठ साहित्य का दर्जा प्राप्त है। क्या प्रवाह, क्या शैली, गजब की रचना। इनकी आत्मकथा, इनकी सूक्ष्म दृष्टि, गहन दर्शन, रचना प्रक्रिया की उठापटक और जीवन की विषम परिस्थितियों का गंभीर वर्णन करती है। दोस्तों, अगर इनकी आत्मकथा के 4 खंडों को पढ़ना संभव न हो तो कम से कम बसेरे से दूर को जरूर पढ़ें, क्योंकि इस खंड में इतिहास, दर्शन, द्वंद्व आदि का बड़ा गंभीर विश्लेषण किया गया है। एक बात और दोस्तों जो खास तौर से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि हर आम आदमी को अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए। इस बात की प्रेरणा मुझे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा को पढ़कर आई। अपनी आत्मकथा में वो जिस प्रकार अपनी पूर्व की 7 पीढ़ियों का वर्णन किया है, जैसे वो कहाँ से आए, कब आए, किन किन परिस्थितियों का सामना किया, उनकी जीवन शैली क्या थी, किन परिस्थितियों में उन्होंने क्या सोचा, कैसे फैसले लिए, ये अद्भुत है। और इसी बात से मुझे प्रेरणा मिली कि हर व्यक्ति को इस प्रकार का एक दस्तावेज तैयार करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये सहूलियत हो, अपनी वंश वृक्ष को जानना आसान हो। अमूमन होता क्या है दोस्तों कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पीढ़ियों को जानते हैं। अगर उन्हीं 2, 3 या 4 जितनी भी पीढ़ियों को मैं जानता हूँ, हम लोग जानते हैं, उसे अगर एक
दस्तावेज के रूप में तैयार कर दिया जाए तो हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए वो बहुत लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि वो अपने वंश वृक्ष को बेहतर ढंग से जान पाएंगे और हमारे इस कार्य के लिए उनके मन में हमारे प्रति एक श्रद्धा का भी भाव पैदा होगा। तो इस बात का एहसास मुझे इनकी आत्मकथा को पढ़ते हुए महसूस हुआ। दोस्तों, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी मेरे काफ़ी पसंदीदा कवि हैं। इनकी आत्मकथा पढ़ने के बाद तो दोस्तों एक बार मैं इनका घर इलाहाबाद भी देखने चला गया था। इसलिए मैं इनकी कविताओं के माध्यम से, इनकी आत्मकथाओं की वजह से एक भावनात्मक लगाव जैसा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी से। इसलिए जब ये 2003 में ये गुजर गए तो उसी भावावेश में मैंने 2 रचनाएं की थी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के लिए। मैं चाहता हूं कि एक आपको उसमें सुनाऊं। कहाँ की हाला पी तूने किस मधुशाले का था साकी, कहाँ की हाला पी तूने किस मधुशाले का था साकी, मदिरा की बातें कर कर के हुए आज मधुमय ऐसे तुम, जग की सूध रही और नाही रही स्वयं की, हुए कहाँ गुम। हाला प्याला और मतवाला द्वार दरीचे और दीवारें, शोकग्रस्त है अब मधुबाला देख जमी पे पड़ी दरारें। पड़ा है क्यों निस्तेज उठा कितनी तो हाला है बाकी, कहाँ की हाला पी तूने किस मधुशाले का था साकी। हक्का बक्का सब मौन खड़े हैं देख सुप्त मतवाले को, कभी थे व्यग्र व्याकुल जिनकी महफिल में कितने जाने को। फिर कहो आज क्या बात हुई, क्या रास नहीं मदिरा आई, या मधुबाला की आंखों में तुमने वो धार नहीं पाई। मुंह फेर लिए हो ऐसे जैसे लत छूट गई सुरा की, कहाँ की हाला पी तूने किस मधुशाले का था साकी। देख हलाहल हो जाएगी, देख हलाहल हो जाएगी कहीं ये जाकर सुर्ख हाला, निज अधरों की लाली की अब कसम दे रही वो मधुबाला। उचित नहीं ये यदि आंसू की बूंद गिरी उसके नैनों से, उऋण कभी हो सकते क्या तुम मधुबाला की उन रैनों से। पलक देख है बिखर गई अब तुम बिन बहुत मधुबाला की, कहाँ की हाला पी तूने किस मधुशाले का था साकी, कहाँ की हाला पी तूने किस मधुशाले का था साकी। दोस्तों, ये रचना मैंने मधुशाला की शब्दावलियों का इस्तेमाल करके किया है। मधुशाला तो जैसा कि आप जानते ही हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक कालजयी रचना है, और मधुशाला और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो उन्हीं शब्दावलियों के सहारे मैंने एक श्रद्धांजलि व्यक्त की थी। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और साथ ही आपको याद दिला दूँ दोस्तों कि इस चैनल पे आप साहित्य जगत के श्रेष्ठ लेखकों और कवियों की कहानियाँ और कविताएँ भी सुनते हैं। कई सारी कहानियाँ इस चैनल पे पड़ी हुई हैं, उन्हें भी जाकर सुनें और अपना प्यार दें। तब तक के लिए धन्यवाद।